सीरत अल-नबी मदनी ज़िंदगी का दूसरा दौर 6 से 8 हिजरी। इस सबक के 3 हिस्से हैं: ग़ज़वा मतह, फ़तह मक्का, ग़ज़वा हुनैन व ताइफ़। पहला हिस्सा ग़ज़वा मतह। मतह आज के ऑर्डन ने एक जगह का नाम है। 8 हिजरी में नबी करीम ने बसरा के हुक्मरान के पास एक सफ़ीर भेजा। रोम के गवर्नर ने इसे गिरफ्तार करके शहीद कर दिया। ये अमल जंग का ऐलान था, इसलिए नबी करीम ने अपने लश्कर को इस इलाके की तरफ भेजा। नबी ने फरमाया कि पहले दुश्मन को इस्लाम की दावत दो, अगर ना माने तो जंग करो। साथ ही जंग के दौरान ज़रूरी हिदायत भी दी। रोम के बादशाह ने 1,00,000 फ़ौज भेजी, मज़ीद 1,00,000 अरब भी उनके साथ मिले। मतह में 3,000 सहाबा ने 2,00,000 के लश्कर से जंग की। नबी करीम ने ज़ैद, जफ़र और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हुम को लश्कर का सरदार बनाया। तीनों एक के बाद एक शहीद हुए। फिर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर की क़ियादत संभाली और दुश्मनों को हैरान कर देने वाली चाल चली। मुसलमान कामयाबी से वापस मदीना आ गए। 3,000 सहाबा ने जब 2,00,000 के लश्कर का मुकाबला किया तो रोम के लोग मुसलमानों की बहादुरी से मुतासिर हुए और उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। इस जंग में बाद में रोम के इलाकों जैसे शाम, ऑर्डन, फ़लस्तीन और सबक। आज हमारे सामने मुख्तलिफ मुश्किलात हैं। मुसलमानों में तालीम की कमी, इखलाकी ज़वाल और शादियों के महंगे रसूम आम हैं। इस्लामोफोबिया भी बढ़ता जा रहा है। इन मसाइल का सामना करने के लिए वक्त का अच्छे से इस्तेमाल करें और किसी इस्लामी तंजीम का हिस्सा बनकर अपने वक्त और सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल करें। दूसरा हिस्सा फ़तह मक्का। हुदैबिया के मुआहदे में कुरैश ने वदा किया था कि वो एक दूसरे के हामियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस मुआहदे के बाद बनु ख़ज़ा अलैहिस्सलाम नबी करीम के हामी बन गए और बनु बकर कुरैश के। लेकिन बनु बकर ने बनु ख़ज़ा अलैहिस्सलाम पर हमला किया और कुरैश ने उनका साथ दिया। कुरैश ने अपनी गलती का एहसास किया लेकिन मुआहदे को दोबारा बहाल नहीं कर सकी। हिजरी के रमज़ान के महीने में नबी करीम 10,000 सहाबा के साथ मक्का की तरफ चले। नबी ने मक्का को निहायत इंकिसारी के साथ फ़तह किया। कबा के 360 बुत गिराए और कुरैश को मुआफ़ कर दिया। सबक: नबी हमेशा अल्लाह के लिए मुआफ़ करते और कसूर मुआफ़ करते थे। तीसरा हिस्सा ग़ज़वा हुनैन और ताइफ़। हुनैन मक्का से 30 किलोमीटर दूर एक जगह है। मक्का की फ़तह के बाद कुछ कबाइल जैसे हुआज़न और सक़ीफ़ ने मुसलमानों पर हमले का मंसूबा बनाया। नबी करीम ने 12,000 सहाबा के साथ हुनैन की तरफ रुख किया। अल्लाह की मदद से मुसलमानों ने फ़तह हासिल की। सबक: अपने नंबरों और वसाइल पर फ़ख्र न करें, अल्लाह की मदद पर भरोसा करें। कुरान और हदीस। कुरान में वो 7 सूरतें जो मदनी दौर के इस दौर में नाजिल हुई। पारा 6-7 अल-माइदा, पारा 18 अल-नूरी, पारा 26-28 अल-मुम्तहिन, अल-मुनाफ़िक़ 1, अल-तहरीम। हदीस का मुताला करें और अपने अमल में सुधार लाएं। ग़ज़वा मतह की तफ़सीली मालूमात। तारुफ़: ग़ज़वा मतह सन 8 हिजरी 629 ईस्वी में पेश आया। ये इस्लामी तारीख़ का अहम मरका है जहाँ मुसलमानों का पहला बड़ा तसादुम बाज़ंतै रूमी सल्तनत और उसके इत्तेहादियों के साथ हुआ। अगरचे हुज़ूर नबी करीम खुद इस मरके में शरीक नहीं हुए, लेकिन ये आपके हुक्म से लड़ा गया, इसलिए इसे ग़ज़वा कहा जाता है। वजूहात: कासिद का कत्ल। रसूल अल्लाह ने शाम के इलाके बसरा के हाकिम हिरकिल को इस्लाम की दावत देने के लिए एक कासिद भेजा। मकामी गसान गवर्नर शरहबील बिन उमरो अल-अग़सानी ने कासिद को शहीद कर दिया, जो मुसलमानों के लिए ऐलान जंग के मुतरादिफ था। इंतकाम की तहरीक। कासिद के कत्ल के बाद मुसलमानों ने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। मुस्लिम फ़ौज की तैयारी। फ़ौजी तादाद 3,000 मुजाहिदीन। कायदीन का इंतखाब। हुजूर ने 3 कमांडर मुकर्रर फरमाए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु पहले कमांडर, हज़रत जफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे कमांडर, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु तीसरे कमांडर। हुक्म था कि अगर एक शहीद हो जाए तो दूसरा कमान संभाले। मुखालिफ फ़ौज। बाज़ंतैन सल्तनत और अरब इत्तेहादी, गसान और दीगर कबाइल। तादाद तारीख़ी रवायात के मुताबिक 1,00,000 से ज़्यादा, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन इसे मुबालग़ा आमेज़ समझते हैं। वाक़यात। रमज़ान मतह में तसादुम। मुसलमानों ने मतह मौजूदा आर्डन के मकाम पर दुश्मन को रोका। कायदीन की शहादत। पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, फिर हज़रत जफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने परचम संभाला।
इनके दोनों हाथ कटने के बाद भी वो लड़ते रहे और शहीद हो गए। रसूल अल्लाह ने उन्हें जन्नत में दो परों वाले फरिश्ते की शक्ल में देखा। तीसरे कमांडर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हुए। खालिद बिन वलीद की कमान। आखिर में मुजाहिदीन ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को कमांडर मुंतखब किया। उन्होंने चालाकी से पीछे हटने का फैसला किया और रातों रात फौज की पोजीशन बदलकर दुश्मन को उलझन में डाल दिया। इस हिकमत अमली से मुसलमान महफूज तरीके से मदीना वापस आए। नताइज और अहमियत सुलह हुदैबिया का एहतराम। मरके के बावजूद मुसलमानों ने सुलह हुदैबिया की शराइत को तोड़ा नहीं। खालिद बिन वलीद का खिताब। उन्हें सैफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला। बाज़ंतीनियों के खिलाफ पहली जंग। ये मरका मुस्तक़बिल में रूमी सल्तनत के खिलाफ फतूहात की बुनियाद बना। रसूल अल्लाह का पेशीन गोई अपने कायदीन की शहादत की खबर पहले ही दे दी थी, जो आपकी नबुव्वत की निशानी थी। सबक ग़ज़वा मतह मुसलमानों के जज्बा जिहाद, कुर्बानी और हिकमत अमली की अक्कासी करता है। ये मरका ज़ाहिरी शिकस्त के बावजूद रूहानी और मोराली फ़तह का नमूना है। जंगी हिकमत अमली और मैदान मतह की जोग्राफियाई अहमियत। मकाम मतह मौजूदा दौर के आर्डन के जुनूबी इलाके में वाक़ अलकिर्क उब के करीब एक गाँव है। ये शाम की सरहद के करीब एक अहम दिफाई नुक्ता था, जहाँ बाज़ंतैं फ़ौजी चौकियाँ मौजूद थीं। मुसलमानों की पेशकदमी। मदीना से 500 किलोमीटर के फासले पर वाक़ मतह तक पहुँचने के लिए मुसलमानों को सहराई और पहाड़ी इलाकों से गुजरना पड़ा। यह तवील सफ़र खुद एक आजमाइश था। रूमी फ़ौज की तैयारी। रूमियों को मुसलमानों की आमद की इत्तला पहले ही मिल गई थी, चुनांचे उन्होंने गसान कबाइल और दीगर अरब इत्तेहादियों को साथ मिलाकर एक बड़ी फ़ौज तैयार कर ली। कमांडरों की शहादत का तफसीली वाक़या। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह के आज़ाद करदा ग़ुलाम और महबून रसूल। उन्हों पर नेज़ों और तीरों की बारिश हुई, लेकिन वो परचम थामे रहे, यहाँ तक के शहीद हो गए। हज़रत जफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने परचम को अपने दोनों हाथों से थामे रखा। जब दाएं हाथ कट गया तो बाएं हाथ से, और जब वो भी कट गया तो बाजुओं से परचम को सीने से लगा लिया। शहादत के बाद उनके जिस्म पर 90 से ज़ायद ज़ख्म थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु, शहादत से पहले उन्होंने अपने आप को ललकारा, ये नफस तो जन्नत चाहता है तो मैदान में डट जा, और दुश्मन पर हमला आवर होकर शहीद हो गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की जंगी चालें। फ़ौजी तंजीम नो। खालिद बिन वलीद ने फ़ौज को छोटे दस्तों में तकसीम किया और रात के अंधेरे में महाज आराई की पोजीशन तब्दील कर दी, जिससे दुश्मन उलझन में पड़ गया। झूठी पेशकदमी। उन्होंने एक गिरोह को पीछे से हमला आवर होने का डर दिखाया, जिससे रूमी फ़ौज ने अपनी सफ़ों को मुंतशिर कर लिया। महफूज इनखला। मुसलमानों को पीछे हटाते वक्त खालिद ने ऐसे रास्ते मुंतखब किए जो दुश्मन के लिए गैर मुतवक्के थे, जिससे वो बग़ैर बड़े नुकसान के मदीना वापस पहुँच गए। ग़ज़वा मतह के बाद के वाक़यात। रसूल अल्लाह का गम। जब शुहदा की खबर मदीना पहुँची तो अपने हज़रत जफ़र के घर तशरीफ़ ले जाकर उनके बच्चों को प्यार किया और रोए। आपने फरमाया, जफ़र को जन्नत में फ़रिश्तों के परों के साथ उड़ते देखा है। कुरैश की खुशी। मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों की शिकस्त पर खुशियाँ मनाएं, लेकिन यही ग़ज़वा बाद में फ़तह मक्का की राह हमवार करने का सबब बना। फ़तह शाम की बुनियाद। ये मरका मुसलमानों को रूमी ताकत का अंदाज़ा दिलाने में अहम साबित हुआ। खालिद बिन वलीद की क़ियादत में बाद में यरमुक की जंग 636 में बाज़ंतीनियों को फ़ैसलाकुन शिकस्त दी गई। तारीख़ी मसादिर में इख्तिलाफ़ात। फ़ौजी तादाद। बाज़ मौरख़ीन जैसे इब्न इसहाक़ रूमी फ़ौज को 1 लाख बताते हैं, जबकि जदीद मुहक्किकीन जैसे डॉक्टर अली मोहम्मद सलिबी से 10,000 से 20,000 तक करार देते हैं। दान जंग का दौरानिया। रवायात में लड़ाई का दौरानिया 7 दिन से लेकर 1 दिन तक बयान किया गया है, लेकिन अक्सर मौरख़ीन 2-3 दिन की जंग को दुरुस्त समझते हैं। रूहानी पहलू और सबक। शुहदा की फ़जीलत। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मतह के शुहदा क़यामत तक जिहाद करने वालों के लिए पेशरो हैं। ब्याकी सब्र और तवक्कल। 3,000 मुजाहिदीन ने लाखों के लश्कर के सामने डट कर ये साबित किया कि तादाद नहीं, ईमान और अज़्म फ़ैसला कुन होता है। क़ियादत की अहमियत। 3 कमांडों की शहादत के बाद भी फ़ौज मुंतशिर न हुई, बल्कि खालिद बिन वलीद जैसे लीडर ने मौका को संभाल लिया।
जदीद दौर में मतह की यादगारें मकबर शुहदा ऑर्डन के शहर मतह में तीनों कमांडो जैद जफ़र अब्दुल्ला बिन रवाहा के मकबरे मौजूद हैं जो ज़ायरीन के लिए एक अहम ज़ियारतगाह हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मतह ऑर्डन की मशहूर जामिया मतह का नाम इसी तारीख़ी वाक़े के एज़ाज़ में रखा गया है। नतीजा ग़ज़वा मतह महज एक जंगी मरका नहीं बल्कि ईमान, क़ियादत और हिकमत अमली का शाहकार है। ये वाक़या मुसलमानों को ये सबक देता है कि ज़ाहिरी नाकामी भी दरहकीकत मुस्तक़बिल की अज़ीम फ़ुतूहात की बुनियाद बन सकती है।